सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी चोर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो भी चोर थे। नरसिम्हा राव जी, देवगौड़ा जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जितने इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, देश के जितने पूर्वज लोग हैं, सब लोग बेकार थे, निकम्मे थे, नालायक थे। 2014 में भारत के लोगों की एक उम्मीद जगी माननीय मोदी जी पे, उनके हर नारों पे उम्मीद जगी माननीय मोदी जी के, और जनता ने पूरी बहुमत से, और 2014 से लेकर अब तक लगातार सरकार चुनते आ रही बीजेपी। हर प्रांतों में देखिए, जहां चुनाव होता है बीजेपी जीतती है। तो जनता का कहीं न कहीं विश्वास है, और सरकार की इस नारे के बावजूद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार अपने पांव के नीचे झांक करके देखे कि उसके पांव के नीचे जमीन है या नहीं है। सरकार क्या जमीन पे है, हवा में है, कहां है? सरकार को जांचना चाहिए। हम कैसे कराएंगे? जनता एक मुद्दा उठा रही है कि हर ब्लॉकों में मनरेगा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भैया, जनता बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। जनता हमारी बड़ी अच्छी है, बड़ी भोली भाली है, कानून पे विश्वास करती है, सरकार पे विश्वास करती है। जहां तक मनरेगा में भ्रष्टाचार का सवाल है, तो मैं इस बात को कहूंगा कि मनरेगा में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। और अगर जिस चीज को जनता भ्रष्टाचार समझ रही है, उस भ्रष्टाचार की जिम्मेदार डायरेक्ट सरकार है। इसलिए कि आज के डेट में सरकार में बैठे लोग, पहली बात तो जो वहां अधिकारी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS PCS हैं। गरीब का बच्चा तो IAS बनेगा नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था अब रही नहीं। पहले तो सरकारी स्कूल थे, अब सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए गए, प्राइवेट हो गए। अब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं। भारत में अमीर के बच्चे पढ़ के लिखे IAS होंगे, और अमीर लोग ही विधायक सांसद बनेंगे, क्योंकि जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ टिकट का देगा, उसी को सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहा, सारी पार्टियां, जो 10-20 गाड़ी का काफिला लेके चलेगा, सारी पार्टियां उसी को टिकट देंगी। वही नेता बन के जाएगा सदन में, वही अधिकारी होंगे। तो फिर गरीबों की कौन सुनेगा? एक हम लोग ने खबर चलाई कि प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस ले रहे हैं और उनका मानक की बिक्री स्कूल बन रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए भैया, ये सब चीज आप लोग समाज के जागरूक हिस्सा हैं, समाज के एक मजबूत पिलर हैं। बिना पत्रकार बंधुओं के समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, संस्थाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप लोग का खबर चलाना बिल्कुल जायज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर प्राइवेट स्कूल मनमाना कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हैं वो करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सत्ता के लोगों की, ऐसी कौन सी कमजोरी है सत्ता के लोगों की कि वो किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कहीं न कहीं कोई एक अंदर बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जब चुनाव आप देख रहे हैं कि इतने बम्पर रुपया फूंक करके बांट करके चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जो लोग सरकार में मददगार होंगे, जो पैसा दे करके विधायक लड़ाएंगे, जो पैसा दे करके सांसद लड़ाएंगे, जो पैसा दे करके सरकार बनाएंगे, चाहे किसी की, तो फिर अपना पैसा वो नहीं लूटेंगे। प्राइवेट स्कूल किसके हैं? अमीर आदमी के हैं, जिनके पास पूंजी है। कोई गरीब आदमी मड़ई में रहने वाला, 2 बीघा 2 बीघा 4 बीघा किसान साइकिल चलने वाला, मोटरसाइकिल चलने वाला के स्कूल तो है नहीं। वो कहां जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए? 200 आप मनरेगा के सवाल पूछे थे, 200 कुछ रुपया, 252 रुपया लमसम मजदूरी है मनरेगा की। आप ईमानदारी से बताइए, एक श्रमिक भाई का 450-500, एक मिस्त्री भाई का 650 मजदूरी चल रहा है। सरकार 350-400 रुपया मजदूरी दे रही है, 200-250 रुपया मजदूरी दे रही है। सरकार की इस बात को नहीं जानती कि हम जितना मजदूरी दे रहे हैं, इसमें कोई मजदूर काम नहीं करेगा। यानी एक मजदूर, 2 मजदूर के पैसे में 1 मजदूर लगता है। कहां से ईमानदारी से कोई ठेकेदार काम करेगा? तो इसका जिम्मेदार सरकार में साफ सफाई पर भ्रष्टाचार चल रही है। हम तो सवाल